भाई एक बार जोरदार ताली तो बनता है हमारे बंटी डांस ग्रुप कोलकाता, जिन्होंने इतनी सुंदर इतने धैर्य पूर्वक इस प्रस्तुति को हमें समझाया, हमें दिखाया कि प्रेम अगर सच्चा हो, मन में विश्वास हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी थाली में क्या है, मायने ये रखता है कि आपने प्रभु को किस प्रकार याद किया और वो आपके द्वारा जो भी रखा रूखा सूखा भी खाने के लिए आपके सामने समक्ष आते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल भक्त वत्सल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। और आइए, हमने सभी ने भक्ति का ये स्वरूप देखा, समझा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक प्रिय से एक बहुत ही सुंदर प्रिय भगत नरसी जी, तो आइए सभी से मैं चाहूंगी कि दरबार में अपना ध्यान, अपना चित्त रखें। हो सभी मिलकर बोलें, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलिए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, ओ मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हाथ उठा के बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। हाथ खोलकर तालियों की सेवा चाहूंगी दरबार में। इधर उधर की बात में कोई आनी जानी नहीं है, मन लगाओ। जय जय। ताली लगाकर हो मेरो छोटो सो परिवार, मेरो छोटो सो परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरो छोटो सो परिवार, हाथ खोल के हरि आ जाओ एक बार, हो हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ,
मिल के करें। मैं गांव चली जाऊं, मेरा तो काम बन गया है ना, अपना भी बनाओ ना। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। हाँ, वो बाके बिहारी हो, यो बाके बिहारी। दिलाल हाथ मेरो लगे, है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी। दिलाल मेरो है, यो बाके बिहारी, दिलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो हाथ खोल के है। जय जय। जय हो। जय जय। हरि बोल। हाय 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 हाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलिए श्री कृष्ण हे नाथ नारायण। क्या बात है, एक बार और। श्री कृष्ण गोविंद हे, बहुत सुंदर। वासुदेवा प्रीतमात स्वामी, सखा हमारे, प्रीतमात स्वामी, सखा हमारे, हे राध नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हाथ खोल के, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा, ओहो, माइक खोलिए ना। कृष्णा राधे कृष्णा, ओ राधे कृष्णा, जय। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हो। राधे कृष्णा, ताली बजा के। राधे कृष्णा, राधे राधे, 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 राधे राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। बोल सच्चे दरबार की, जय। बोल भक्त वत्सल की, जय बोल नरसिंह जीव की, जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। भाई मैं चाहूंगी दरबार में जब जुड़े हो बैठे हो तो जयकारा तो कम से कम मुंह खोल के बोला करो, है ना, क्योंकि काम दुनिया में एक नाम ही आने वाला और कुछ नहीं, हरि नाम ही साथ जाएगा। हाँ 100%। तो आइए अब बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं नरसिंह जी। नरसिंह जी कौन थे? कहते हैं नरसिंह जी, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? पीछे पीछे भाई, बातचीत में कोई आनी जानी नहीं है, थोड़ा नहीं सुनोगे तो समझोगे नहीं, और अगर यहाँ मन नहीं लगा तो दुनिया में कहीं आपका मन नहीं लग सकता।
ये तो विश्वास है, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। कहते हैं नरसिंह जी गुजरात के जूनागढ़ शहर में रहते थे। शुरुआत से ही उन्हें एक शारीरिक एक तकलीफ थी, वो सुन नहीं सकते थे और बोल नहीं सकते थे। बोली कोनी थी और सुन भी कोनी सकते थे। कहते हैं किसी महामारी में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। दादी सारा दिन नरसिंह जी ने लेकर, छोटो सो टाबर ने लेकर मंदिर मंदिर घूमती, कीर्तन जाती, सारा दिन भक्ति करती। थोड़ा दरबार में बातचीत मत करें प्लीज। मैं फर्स्ट रो में बैठने वाले को कहूंगी प्लीज ब्लैक शर्ट, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप पीछे बैठ जाइए, क्योंकि बात जो करते हैं उनका कुछ नहीं जाता, जो सुनते हैं उनका बहुत कुछ चला जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो नरसिंह जी की दादी उन्हें लिए लिए मंदिर मंदिर फिरती, कीर्तनों में जाती। इसे ठाकुर की भक्ति नरसिंह जी के अंदर बचपन से मिल गई थी, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता था और बोल भी नहीं सकते थे। दादी ने बड़ी चिंता थी, भाई मेरो इसो पोतो। हर जगह जगह जाती, बड़े बड़े महाराज ने ढूंढती, पूछती, भाई मेरे टाबर पे कोई दया कर दो, कम से कम सुन ले, बोली बोल दे। एक बार शिवरात्रि को दिन तो दादी जी टाबरा ने लेके मंदिर में गई, शिव जी ने जल चढ़ाई। बटे दादी जी ने कोई बोला कि भाई मंदिर में कोई नया महाराज आया है, और नया महाराज का नाम सुनते ही आदमी में आ जाए, भाई कोई नए सो संत आयो, चलो देखा आपा भी भाई कौन सो संत आयो है, भाई बहुत भीड़ लग रही है। दादी नरसिंह जी ने लेके वो महाराज के पास गई। महाराज मेरो पोतो है, जरा देखो आशीर्वाद दे दो बस। महाराज भी उस दिन मूड में थे, बोले ले आ। लेकर आई, नरसिंह जी को गोद में बिठाया महाराज ने, और फट देना उसके कान में एक छोटा सा मंत्र बोला। बाबा की ऐसी कृपा हुई शिवरात्रि रे दिन कि नरसिंह जी अचानक मुंह से राधे कृष्ण बोलने लगे। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। ये तो बड़ा कमाल हो गया। दादी जी बहुत राजी हुई। बटे पहले का लोग रखता जेब के मायने पीसा, जेब बना के आंचल में भी रखता। 10 रुपया निकाला, बी टाइम 10 रुपये बहुत बड़े मायने थे। 10 रुपया दे दिया नरसिंह जी की खुशी में महाराज ने, और लेके खूब खुशी खुशी घर आई। कहते हैं महाराज जी ने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी दादी को कि ये तेरो पोतो बहुत नाम करोगो, ये बहुत बड़ी भक्ति में नाम करोगो, और इन्हें के कन्ने कदे धन संपत्ति कोई भी विपदा कुछ टिकेगी को नहीं, आराम से जा, तेरो यो पोतो बहुत नाम कमाओगे। दिन बीतने लगे, नरसिंह जी बड़े हुए, और महाराज की आज्ञा जैसे जैसे दी हुई थी उस प्रकार कुछ दिन बाद नरसिंह जी का ब्याह हुआ। नरसिंह जी धीरे धीरे अपने राजपाट सब कुछ में बहुत आगे बढ़ने लगे, खूब तरक्की किया। जैसा जैसा भविष्यवाणी थी वो सब सच होने लगा। नरसिंह जी रे एक बेटी हुई जिको नाम रखा नानी बाई। राइट, नानी बाई। नरसिंह जी रे पत्नी के मन में एक बात आती कि एक छोरी है, काल ने ब्याह जाओगे चल जाएगी, फिर एक बेटो हो तो बहुत बढ़िया हो तो भाई। नरसिंह जी आपकी बीवी ने समझाता कि अरे के चिंता करे है, एक मेरो बेटो है ना। डर गई लुगाई, बेटो है मने तो बेरो को निकुण सो बेटो। अरे चिंता मत कर पगली, मुरली मनोहर है ना, वही तो बेटो है। जब वो है तो कहीं चिंता करे, सारो काम सारो को मेरो बेटो। ठीक है, समय बीतता गया, नानी बाई का ब्याह भी हुआ। इस तरह नरसिंह जी की भक्ति न केवल देव पृथ्वी लोक में, देवलोकों में भी इनकी चर्चा होने लगी। तो आइए देखते हैं नरसिंह जी की चर्चा हमारे देवलोक में कैसे कृष्ण जी और रुक्मणी के बीच में होता है। एक दिन रुक्मणी और कृष्ण जी दोनों, स्वामी सुनो स्वामी, पूछो पीड़िए।
एक बात कहनी थी। बात पूछो के बात। ई दुनिया में थारो सबसे प्यारो भगत कौन सो है? हाँ प्रिय, ऐसो एक भगत तो है मेरो जो मारे नाम पे अपनो सब कुछ छोड़ सके, अपनो सब कुछ त्याग भी सके है। अच्छा। और वो भगत है नरसिंह मेहता, जूनागढ़ गुजरात को। हर तरह से संपन्न होके भी मेरी भक्ति में लीन है वो। एक आदमी में इतो गुण, हर तरफ से संपन्न है, फिर भी थारी भक्ति में लीन है। हाँ प्रिय, पर थारे मन में शंका है के? ना ना स्वामी, शंका की के बात है, लेकिन यह बात मेरे कुछ समझ में को नहीं आई। चलो एक काम करते हैं, नरसिंह जी ने थोड़ा परख के आओ, चलोगा के? चोखो चलो फिर आज आपा नरसिंह जी ने परख लेवा की कितनी भक्ति है बिकी ठाकुर के प्रति और कितनो मोह है धन दौलत और संपत्ति को। इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से कहा कि नरसिंह जी की भक्ति को परखने के लिए वो सीधे पृथ्वी लोक में खुद चले गए। और आइए देखते हैं नरसिंह जी ने किस तरह अपनी भक्ति की परीक्षा खुद दी। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो नरसिंह मेहता जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नरसिंह जी। नारायण नारायण। अरे नरसिंह जी, कौन हो भाई? अरे नरसिंह जी जरा बाहर तो आओ। ये बात है भाई, की मदद करूं मैं थारी? अरे नरसिंह जी क्या कर रहे हो थे? मैं तो ठाकुर की भक्ति कर रहा हूँ भाई। मैं भी ठाकुर की भक्ति करूँ हूँ, गली गली घूमकर रुखो सुखो खाके गांव गांव घूम घूम कर भक्ति ही करूँ हूँ। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है कि थे तो महिला के माए बैठकर ठाकुर की भक्ति करूँ हो और मैं गली गली घूम के भक्ति करूँ हूँ। तो थारी मारी भक्ति में फर्क है नरसिंह जी। ये बात है, थारे मन में कोई शंका है के? नरसिंह जी बात तो जद बने जब थे भी मारे तरह गली गली घूम कर रुखा सुखा मांग के खा के भक्ति करो, तब जानो कि थारी भक्ति में भी सच्चाई है। इसो भक्ति के काम की थे बोलना की चाहो? नरसिंह जी अगर सच्ची भक्ति है तो ठाकुर जी के नाम पर क्या थे सब कुछ तज सको। ये बात सुनते ही नरसिंह जी के मन में बड़ी चोट लगी। उन्हें लगा कि शायद उनकी भक्ति अभी तक सही जगह पहुंच नहीं पाई है, आज भी उनकी भक्ति में कमी है। और उसी समय उन्होंने मन बना लिया कि आज ही अपना राजपाट गहना संपत्ति सब कुछ त्याग कर उसी भिखारी उसी गरीब के तरह गली गली घूमकर भक्ति करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और इस तरह श्री कृष्ण ने छलिया बनकर नरसिंह जी से सब कुछ उसी दिन उसी पल में ले लिया और हमारे नरसिंह जी सादे रूप में आ गए और गली गली घूम घूम कर भजन करने लगे। ये तो हुई बात जूनागढ़ की, लेकिन नरसिंह जी की बेटी नानी बाई जी को ब्याह नगर अंजान में हुए तो आज नानी बाई के घर में ब्याह मंडिया है।
नानी बाई की छोरी सुलक्षणा अब ब्याह लायक हो गई और पूरे नगर अंजार में बहुत धूम है, शोर है। लेकिन सगा जी ने नरसिंह जी को एक कुमकुम पत्री भी कोनी भेजा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नरसिंह जी निर्धन हो गया है। नरसिंह जी के कने अब कोई धन संपत्ति कोनी, वो भिखारी आओगो तो के लाओगो। इसलिए नरसिंह जी का सगा एक भी कुमकुम पत्री को नहीं भेजा। कहते हैं संवत 1616 में हमारी सुलोचना का ब्याह मंड्या और चारों का नहीं ब्याह को धूम मचको, सबने कुमकुम पत्री मिली, लेकिन नरसिंह जी ने एक भी कुमकुम पत्री को नहीं भेजी। और इधर बेटी नानी बाई के मन में बहुत दुख आयो कि कम से कम हमारे बापूजी ने भी एक कुमकुम पत्री भेजता। और इस तरह सारा दिन उसकी सास, उसकी ननद उसे दुख देती, उसे त्रास देती। तो आइए एक नजर चलते हैं नानी बाई के खतरनाक सासरे में। अरे माँ, ओ माँ, अरे कहाँ है तू माँ? के बात है बेटी, बोल तो। अरे माँ, आजकल भाभी सा काम धंधो करनो बंद कर दियो के? के बताऊं बेटी, जद से भी ने खबर लागी है कि घर में ब्याह है, बात तो दिमाग खा गई। मारे बापू ने कुमकुम पत्री दे दो, भेज दो, दे दो। उफ, वो भिखारी ने बुला के नाक कटानी है। वो भिखारी आओगो तो के ले आओगो? ठीक ही करे माँ, वो भिखारी मोड़ियो आओगो तो अपनी रही सही नाक भी कट जाएगी। थोड़ा सा माँ, वो भिखारी ने तो मैं लोग कुमकुम पत्री कते को नहीं देवांगा। हाँ बेटी, माँ जरा भाभी साने बुलाओ तो। ए नानी, अरे कटे मर गई? सास बुला रही है वही बहू को। बोलो माँ, की बात है? के बात है क्या? खड़ी खड़ी है, जा जाके काम कर। माँ, मैं तो बस एक ही बात बोलूं, कम से कम हमारे बापू ने एक कुमकुम पत्री भेज दो। वो मेरो बापू है, कम से कम जो बन पड़ोगो वो लेके आओगा। ध्यान मत करो माँ, मैं थारे आगे हाथ जोड़ू, थारे पगा पड़ू माँ। ए बस 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 बस, ज्यादा नखरे मत दिखा। बड़ी आई, ठीक है जा, भेज देवांगा भी मोड़ियों ने कुमकुम पत्री। अब खड़ी क्या है, काम कौन करेगा? चल जा यहाँ से। अरे माँ, ओ के करो, वो भिखारी ने न्यो तो करोगा के? अरे माँ, वो भिखारी आओगो तो के ले आओगो? अरे मेरी बेटी, तू भी नादान है, मैं तेरी माँ हूँ। मोड़ियों ने तो कुमकुम पत्री भेजांगा, लेकिन सागे मायरों को इतो बड़ो चिट्ठो भेजांगा कि ना तो वो भिखारी सामान ला सकोगो और ना वो भिखारी मोड़ियो अड़े आओगो। अरे वाह रे वाह, मेरी माँ के बात कही है। वाह 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 वाह। हाँ, अब लगा तुम्हारी माँ ही है। चल चल माँ, आपा दोनों मिलके सामान को बड्डो सारो चिट्ठो तैयार करा। रुक रुक, मुनीम ने बुलावा। ए मुनीम, अरे मुनीम कहाँ मर गया? हाँ हाँ, आओ आओ। चल बैठ। हाँ बोलो। अरे बैठ जल्दी। सुन, सामान लिख लिख। 50 मण सुपारी है क्या? चल लिख। हाँ ठीक ठीक ठीक। 2000 सोनो पूरे ग्राम वासियों के लिए साफा। हाँ? फिर आया करे, लिख तू बेटा है, जितनी बोली उतने कर। अच्छा अच्छा, हाँ, लिख। हाँ। पूरे ग्राम वासियों के लिए वस्त्र, धोती, कपड़े। हाँ बस ठीक है, अब दे दे और चल जा। लो लो।
ज्यादा बातें मत किया कर, अच्छा चल जा। ये हो गो चिट्ठो तैयार। अब कुमकुम कतरी के सागे ये चिट्ठो भी भेजांगा। बिमोड़ियो देखोगो तो बेहोश ही हो जाओगो। होगो आपनो काम। चाल चाल बेटी चाल। और इस तरह दोनों माँ बेटी नरसिंह जी का मजाक उड़ाते हुए वहां से हट गए। और इधर नानी बाई रे मन में बहुत तकलीफ थो। वो सारे दिन गिरधारी रे प्रार्थना करती, सारे दिन रोती। डी हाँ आजा आजा रे सावरिया जी उड़ा जा रे सावरिया आजा आजा रे सावरिया चीर उड़ा जा रे सावरिया भर जा मायरो हो भर जा मायरो आजा आजा रे सावरिया। बिन मायड़ रे डाबरी रे नम जय भी। बिन मायड़ रे डाबरी रे नम जय भी। मायड़े रे बेला माने कुड़कुड़ासी जी तीर बधा जा रे सावरिया हिवड़े लगा जा रे सावरिया तीर बंधा
कुछ छूट जावे आवे याद मायड़ सावरिया बिलखे हो जावे सावरिया आवे याद मायड़ सावरिया बिलखे जायो जीव सावरिया भर जा मायरो भर जा मायरो आजा आजा रे सावरिया। बाबुल मारो भोलो ढालो गिरधर रा गुण गावे बाबुल मारो भोलो ढालो गिरधर रा गुण गावे नगरी रा सब लोग मस्करो मारे हंसी उड़ावे नवावे न माने सावरिया काई के वाथने सावरिया भावे न माने सावरिया काई के वाथने सावरिया भर जा मायरो ओ भर जा मायरो आजा आजा रे सावरिया। नानी रोती रोती बहुत परेशान हो गई। अब उसकी धीरे धीरे हिम्मत टूट रही थी। वो गिरधर के आगे हाथ जोड़ के बोलने लगी आयो ना गिरधारी भाईरो उड़ गयो मन रोश आयो ना गिरधारी भाईरो उड़ गयो मन रोश देवल मोकिलो सावरा सब कर मारो दोष रोष भर लाई सावरिया नानी बाई रे सावरिया भर जा मायरो ओ भर जा मायरो आजा आजा रे सावरिया चीर उड़ा जा रे सावरिया भर जा मायरो ओ भर जा मायरो आजा आजा रे सावरिया। इस तरह रोती बिलखती नानी अपने सारे दुख गिरधर के आगे रख दिया। ये तो था हाल हमारी नानी का। अब आइए फिर से रुक करते हैं जूनागढ़ की ओर, जहाँ पिता नरसिंह भी ठाकुर की भक्ति गिरधर के आगे तल्लीन है। हो श्रीमन नारायण 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 हाथ उठा के नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे नरसिंह जी रोको रोको। अरे नरसिंह जी। कौन हो भाई? नरसिंह जी आज तो थारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हैप्पी। अरे खुशखबरी के बाता की खुशखबरी है? अरे नरसिंह जी अब तो मिठाई खिलाओ, क्योंकि थारे परिवार में कोई को ब्याह मंड्या है। मेरे वास्ते कुमकुम पत्री कौन भेजोगो भाई? माने कौन याद करेगो? कुमकुम पत्री तो आई है नरसिंह जी, और कुमकुम पत्री थारी बेटी के घर से यानी नानी बाई के घर से आयो है, क्योंकि सुलोचना बाई को ब्याह मंड्या है।
ई बहाने मारा सागा मने याद तो किया। कुमकुम पत्री लाओ लाओ मुझे दो। हाँ हाँ ये लो। नरसी जी कुमकुम पत्री पाके बहुत राजी हुआ और ज्ञानदास बोलिया, नरसी जी इसके सागे एक चिट्ठो और भी है। एक चिट्ठो और भी है? हाँ इसे भी संभालो। हाँ नरसी जी तो चिट्ठो देखता ही चौंक गया, पैर से जमीन निकल गई। हाँ फिर भी नरसी जी शांति से वो चिट्ठो उठाकर आपके भगवान गिरधारी के कने गयो और बटे अर्जी करने लग गया। डी सर डी सर ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया हो थारी नानी बैरो भात भरन ने आजो जी साबरा। हो थारी नानी बैरो भात भरन ने आजो जी साबरा। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। नरसी मेहता ने तो थारो आसरो, मारी आज सगा में लाज बचावन आजो जी साबरा। हो मारी आज सगा में लाज बचावन आजो जी साबरा। कहते से उबी जो थड़ी बादली, थड़ी नानी बाई ने चुरर उठावन आजो जी साबरा। हो थड़ी नानी बाई ने चुनर उठावन आजो जी साबरा। दीनानाथ दयालो थारो नाम है, मारी अटकी नैया पार लगावन आजो जी साबरा। हो मारी अटकी नैया पार लगावन आजो जी साबरा। थारे बिन मारी कौन सुने लो साबरिया। बोल भंगे तारी बात निभावन आजो जी साबरा। हो बोला भगे तारी बात निभावन आजो जी साबरा। तारा चंद भी तत् साबरा अर्ज करे, थार भगे ताने दरस दिखावन आजो जी साबरा। हो थारी भगे ताने दरस दिखावन आजो जी साबरा। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, थारी मानी बैरो भात भरन ने आजो जी साबरा। हो थारी नानी बैरो भात भरन ने आजो जी साबरा। हो थारी नानी बैरो भात भरन ने आजो जी साबरा।
इस तरह नरसिंह मेहता ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के समक्ष छोड़ दी और कहा, बाबा तू जाने तेरो, काम जाने, तू जाने तेरो। काम जाने। और चिट्ठों को शालिग्राम के समक्ष छोड़ दिया। कहते हैं शालिग्राम में जब भी उस चिट्ठी को छोड़ा, वहाँ श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट हुए और चुपचाप उस चिट्ठों को अपने हाथ में ले लिए थे। ऐसा हमारे श्री कृष्ण ने सच में किया था। और आइए, अब नरसिंह जी को तैयारी करनी थी नगर अंजार जाने के लिए। किसी तरह से टूटी गाड़ी मिल गई, बैल भी मिले लेकिन बड़े कमजोर मरे से लगते थे, लेकिन उपाय कुछ नहीं, जाना तो है। इस तरह बड़ी ही मुश्किल से सारे गाड़ी को ठीक करा के मरे हुए से बैल को कोई तरह से लेकर नगर अंजार की ओर निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी अचानक वहां से किसी की आवाज आई, नरसिंह जी, ओ नरसिंह जी, अरे कहाँ जा रहे हो? नरसिंह भाई, हम सब तो नगर अंजार जा रहे हैं, बोलो क्या बात है? अरे मुझे भी अपने गाड़ी में बिठा लो, मैं भी नगर अंजार जाऊंगा। भाई दिखता नहीं क्या, बैलगाड़ी टूटी है और बैल भी दोनों बीमार है। और इस तरह से जिद करके वो आदमी उसके संग में बैठ गए हैं गाड़ी पर और बोलते हैं, अरे जड़ा के गाड़ी डाट भगत मन, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी, सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी, बोड़ा बैल बीमार बात मेरी मान ले। हर जरा के गाड़ी डाट भगत मन, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। वो छोरा बहुत कोशिश कर रहा है कि गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन नरसिंह जी तो चुपचाप है। लेकिन सूर्या बड़े ही गुस्से से कहता, नाना नरसिंह जी ने मत बिठाना, पता नहीं कहां से आ गया है। ज्ञान दासियों कहने लग्यो, मारे सागे की करसी, गाड़ी माही भीड़ घनी, तेरा तुम्बा कित धर से, तुम्बा पर से टूटा सर से, तुम्बा पर से टूटा सर से, एक तारे रो तार बात मेरी मान ले। अरे जरा के गाड़ी डाट भगत मन, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। जब वो छोरा बड़े परेशान हो गया कि ये तो गाड़ी में बैठ नहीं दे रहे हैं, ज्ञानदास तो एकदम ही नहीं बैठने देता, धक्को दे तो मार तो है? तब वो छोरा बोला कि नरसिंह जी, मेरो नाम है किसनो, मैं जात का खाती हूँ, खाती बढ़ई, अगर इशारों दोगा तो मैं गाड़ी भी ठीक कर दूंगा और थारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। कारीगर सब कामा को किसनो मेरो नाम है, भगता की सेवा करनी यो ही मेरो काम है। बलदा की बीमारी मेटो, बलदा की बीमारी मेटो, गाड़ी दे वो सुधार बात मेरी मान ले। जड़ा के गाड़ी डाट भगत मन, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। अब
उसको ये बात समझ में आ गई कि ये मान नहीं रहे हैं, ये तो मुझे गाड़ी पर नहीं बिठाएंगे, मुझे भी नगर अंजार जाना है। तब उसने चाल चली, कहा नरसी जी मैं तो आपका पैर भी दबा दूंगा और बोलोगा तो 2-4 भजन भी गा दूंगा, बस मने गाड़ी में बिठा लो ना। किसनो बोलियो भगता थाने चोखो भजन सुनाओगा, हे सगला आराम करो पगला थारा दबाओगा, थारे सागे माने भी मिलते, थारे सागे माने भी मिलते, चौके जी मनवार बात मेरी मान लो, तालियों के साथ अरे जड़ा के गाड़ी बात भगत मन जानो नगर अंजार बात मेरी मान लो। मानदास जदियों बोलियो ये तो कोई ठगोरो है, मानदास जदियों बोलियो यो तो कोई ठगोरो है, बाता में यो बुलाए रहो बड़ो है चालो छोड़ो है, सगलाड़ियो संभल के नहीं तो, सगलाड़ियो संभल के नहीं तो, कर से तुमरा पार बात मेरी मान ले, जड़क गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। किसनो बोलियो मैं सोची बात देख बाचा लूंगा, जो भी बंसी पुण्य पाबलो थाली माही घालूंगा, ऐसो मौको फिर कद आसी, ऐसो मौको फिर कद आस, करो थारी मनवार बात मेरे मान ले, जड़ा गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। इतनो सुन सूड़िया बोलिया पहली क्यों नहीं बात कही, मैं भी इतना बैठा हाँ एक आदमी और सही, लेरिया भागो आसी, लेरिया भागो आसी, जाबेल गुहार बात मेरी मान ले, जड़ा के गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में कृष्ण ने अपनी कला दिखाई, फट से गाड़ी भी ठीक करी और जो बैल मर रहे थे उन पर हाथ फेरने लगा, और ठाकुर जी की कृपा तो बस ठाकुर की कृपा थी, हाथ फेरते ही बैल भी चंगे दिखने लगे और पल भर में गाड़ी एकदम तैयार। नरसी की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी, किसनो भजन सुना बन लाग्यो सूर्या बोलिया हरी हरी, नरसी जी जद पीठ टपेरो, नरसी जी जद पीठ टपेरो, जी तोरा मोटिया बात मेरी मान ले, जड़ा के गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। तेरे करी
की नगर अंजार में आयो है। देर करी ना एक पल की नगर अंजार में आयो है। मेरे सारो काम करो किसनो बचन सुनायो है। नर्स बोलियो मिल तो रही, नर्स बोलियो मिल तो रही, सुनकर हंस कर बात मेरी मान ले। अरे जरा के गाड़ी डांट भगत मने जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। भीड़ बड़ी जद भगता पे दौड़ियो दौड़ियो आया है। भीड़ बड़ी जगत भगता पे दौड़ियो दौड़ियो आयो है। तारा चंद के भक्तों को बिगड़ो काम बनायो है। जो भी जावे साचे मन स्यो, जो भी जावे साचे मन सो, आवे श्री जनहार बात मेरी जान ले। जड़ा के गाड़ी याद भगत मने जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी पहले भी बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। बोलो नरसी भगत की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस तरह श्री कृष्ण जी अपने भगत नरसिंह जी के रास्ते में मिलकर ही सारों काम सरा के नगर अंजार की ओर गाड़ी को ले आए। और अब नरसिंह जी आ गया नगर अंजार। कहते हैं नरसिंह जी जब नगर अंजार आया तो नानी बाई के सासरे के सारे लोगों ने महला में ठहरने को प्रबंधित हो, लेकिन नरसिंह जी ने गरीब निर्धन जान नानी बाई को सासरों तबेले में नरसिंह जी की व्यवस्था करी, ले जाकर तबेला में ठहरा दिया। खाने पीने के लिए सबके लिए पकवान थो, लेकिन नरसिंह जी ने घर का बचा कुचा बासी झूठो जो मिलो सो ला कर दे दियो। लेकिन नरसिंह जी तो ठहरे नरसिंह जी, उन्हें क्या वास्ता किसी से। वहां पर भी उन्होंने थोड़ी सी जगह साफ कर ली, गिरधर को बिठा दिया और लग गए अपनी पूजा में। श्रीमन नारायण हाथ उठा के। नारायण नारायण जय हो। श्रीमन नारायण 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 हरि बोल। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ खोल के सभी में मिलके जय हो। जय जय। जय जय। देखो मैंने कई लोगों को सुना है बोलते कि भाई ठाकुर जी मेरा काम नहीं बनाता। ऐसा नहीं है, उसकी नजर में सब एक है ना। ये कमी हमारे अंदर है कि हम ठाकुर को बुला नहीं सकते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हमें मीरा के जैसे हाथ बुलाते खोल के। नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम
शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस तरह नरसिंह जी तबेले में बैठे बैठे कृष्ण को फिर से याद करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, क्योंकि उन्हें एक ही विश्वास था कि तू जाने तेरो काम जाने, सारो काम तो सावरियो ही कर सी, माने तो कुछ भी करने को नहीं, माने तो बस ध्यान लगाने हो। लेकिन इधर जब नानी बाई को खबर पड़ी कि मेरो बापूजी आ गया और हमारे सासुर ससुराल वालों ने उनकी व्यवस्था तबेले में कर दी, नानी जी बहुत दुख पाई और दौड़ी दौड़ी आपके बापू से मिलने के लिए एकदम दौड़कर आवाज लगाती हुई आई, बापूजी 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 बेटी बेटी बापूजी बेटी। बापूजी यो थे के हाल कर लिया बापूजी, थे तमाड़ा कहीं हो गया बापूजी, यो थे के हाल कर लियो बापूजी। मेरी बेटी तुम्हारी छोड़ बाबली, तो सुना, तू ठीक तो है ना, तो खुश तो है ना? मारा बाबा आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ बापूजी। लेकिन बापूजी थे चुनरी को नहीं लाया बापूजी, कम से कम तो एक चुनरी तो लाता बापूजी, एक चुनरी तो लाता। बेटी मैं चुनरी कठे सुला तो बेटी, तू तो सब जाने हैं, पर तू चिंता मत कर, मने विश्वास है तेरो सांभरो आओगो, सागे भावज को लेके आओगो। और नरसिंह जी अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगे कि तू चिंता मत कर बेटी, तेरा भाई आएगा, अकेला नहीं आएगा, तेरी भाभी को भी लाएगा, बहुत सुंदर सी चुनरी लाएगा, जितने सामान तेरे सासरे वाले ने लिखा है ना वो सब लाएगा। लेकिन फिर भी नानी अपने बापू से पूछती है, थासु पूछे बाबुले थारी लाडली, थासु पूछे बाबुले थारी लाडली, बापूजी काई काई ल्याया साथ, कितनों को बरसों मायरो। लाडल थासु सगासु मिलवा आयो, लाडल थासु सगासु मिलवा आयो, मारो सोनिया आया साथे, रिझावन थारो सासरो, मारो सोनिया आया साथे, रिझावन थारो सासरो। बाबुल किसी के ल्याई थे चूड़ी, बाबुल किसी के ल्याया थे चूड़ी, थे कितनी ल्याया ना
लाडल तू भी करे है मासूम से खरी, लाडल तू भी करे है मासूम से खरी, लाडो खासो छिपी काय बातें कठे सुलवा मायरो, लाडो झर झर आंसू पड़ रया, बायरा झर झर आंसू पड़ रया, कोई सुन रे बाबुल रे बात, आवे हेवड़ो भरो, कोई सुन रे बाबुल रे बात, हमें हेवड़ो भरो। भाई ने बेड़े लगाए नरसी कबे, भाई ने बेड़े लगाए नरसी कबे, लाडल मन में धीरज राखे, आसी मारो सावरो, लाडल मन में धीरज राखे, आसी थारो सावरो, आसी थारो सावरो, के आसी थारो सावरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इस तरह नानी को दिलासा देकर नरसिंह जी की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरा बेटा मेरा गोविंद आएगा और नानी बाई के सारे काम समझाएगा और सब सटाएगा। वो साथ में गा के ये भी कहने लगे, हो नानी बाई ने नरसिंह समझावे बार बार, नानी बाई ने नरसिंह समझावे बार बार, सावल सावीरो ल्यासी मायरो, ओ बेटी तेरो सावल सावीरो ल्याए मायरो, ओ नानी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये नरसिंह का विश्वास था कि मेरा बेटा आएगा। और नरसिंह ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा हो धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे, धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे, राख भरोसो तेरो सावल सावे, राख भरोसो तेरो सावल सावे, रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास, बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास, सावल बीरो ल्यासी मायरो, ओ नानी तेरो सावल बीरो ल्यासी मायरो। जय जय। नरसिंह जी बार बार नानी को समझा रहे थे कि नानी तू चिंता मत कर, क्योंकि जब मैं तेरे शहर आ रहा था अंजार तो मेरे साथ एक घटना घटी। वो घटना ऐसी थी कि मैं तो यहाँ आ ही नहीं पाता, लेकिन तेरा भाई एन मौकर पर आया और आके मेरा सारा काम करके मुझे अंजार तक छोड़ कर गया है। यहाँ तक कैसे न आएगा, किसी न किसी काम में लगा होगा।
लेकिन आएगा जरूर। और कहने लगे हो सांवरियो है रे मारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है रे मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो पण करके खाती, टूटी जद गाड़ी आयो पण करके खाती। समझा कर बोले नानी कि जब मुसीबत में कोई अपना ही आता है, जैसे मेरे मुसीबत में आया था वैसे तेरे भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हो आवे मौके पे आने कोई अपनो ही खास आवे, मौके पे आडो कोई अपनो ही खास। सावल दीरो ल्यासी मायरो ओ बेटी तेरो, सावल दीरो ल्यासी मायरो। जय जय। भाई विश्वास की ताली नरसी के साथ बजे दरबार में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। जय जय। ओहो, हाय, हाय, हाय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल गिरधर गोपाल की। और सभी हाथ उठाकर तालियां लगाना, नरसिंह जी की भक्ति उनके विश्वास के लिए लगाना और कहना कन्हैया एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें जय। एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना जय है। जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय।
अब थोड़ा सामने से आवाज आई। भाई हमारी माताएं बहन कम थोड़ी है, अभी देखना कितने जोर से बोलेंगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोल भक्तर भगवान की, बोल आ रहे आनंद की। और इस तरह नरसिंह जी अपने ठाकुर अपने बेटे से इस तरह गुणगान कर रहे थे, लेकिन नानी बाई के मन में अब कोई आस ना रह गई थी, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गई थी। सास रह जाती तो सास को तानो, ननद को तानो, और अब नानी बाई रोती हुई कूड़े सुने लो कीले सुना आयो सागे सूर्यान लायो भात भरण ने कुछ भी न लायो। सास ननद पूछे, सास ननद पूछे काई बताऊं, कूड़ सुने लो कीले सुनाओ, कूड़ सुने लो कीले सुनाओ। नानी रोती हुई अर्जी कर रही थी, क्योंकि अब उसके जीवन में कुछ शेष नहीं था। सासरा तो हंसी उड़ा रहा था, पूरा नगर अंजार उसके इस समय का उपहास कर रहा था, आनंद ले रहा था। सगड़ा बतावे निर्धनिया रिया बेटी के नाम, कूड़ सुने लो कीले सुनाओ, कूड़ सुने लो कीले सुनाओ। मैं सोच रही थी, आज अगर मेरी माँ होती, मेरी माँ होती, तो मेरे पास कम से कम माँ का सहारा तो होता, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। मायड़ बिन गुण हिवड़े लगावे, वीर बिना गुण चुंदड़ी उड़ावे। मायड़ बिन गुण हिवड़े लगावे, वीर बिना गुण चुंदड़ी उड़ावे। कांड जो काट्यो जा
सुने रो कीने सुनाऊं मनडेरी बाता मारे कीने बताऊं कौन सुने लो कीने सुनाऊं कौन सुने लो कीने सुनाऊं। नानी के मन में अब कुछ शेष न रह गया था। अब उसे अपने जीवित होने पर बहुत पछतावा था। उसके मन में ये बात आता कि काश मैं तो पैदा होते मर गई थी तो मेरो बहुत अच्छो होतो। और मन में कहने लगी जनमी जद मायर मार दी होती आज मायर में पछताती ना रोती। जनमी जद मायर मार दी होती आज मायर में पछताती ना रोती। डूब मरो पड़े घर नहीं जाऊं कौन सुने लो कीने सुनाऊं कौन सुने लो कीने सुनाऊं। मनडेरी बाता मारे कीने बताऊं कौन सुने लो कीने सुनाऊं। और इस तरह नानी बाई अपने टूटे हुए आस को लेकर बस अब अपने सांसों को ही गिन रही थी। और तभी नरसिंह जी का विश्वास वहां बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बेटा जब नगर अंजार तक आया है तो यहाँ तक भी जरूर आएगा। लेकिन नानी बाई आपनो मन बना लियो कि अब जिंदा नहीं रहना है। तब नानी बाई ने क्या किया, ऊबी बाई सरवरी रे पाड़ पे जी हाजी कोई नैना टपके नीर आंसुड़ा शुभीगी बाई री काच लीजी सास ननद देवर बोले बोलना जी बाबुल मेरो लगे मारे बड़े में तीर सुन सुन बाता होगी बावड़ी जी हो। मनडेरी बाता मारे कुड़ सुने जी बाबुल मेरो कुड़ जन मन रे पीर बिलख रही है मायड़ थारी लाडली जी आज नहीं है बाबुल मारी माँ
झरे जो बरसे बादली जी, डूब मरूं पण घर नहीं जाए सूझी। बाबुल मेरा किस विधरा हो धीर, ई जीने सु तो बाबुल मेरो मौत भली जी, ई जीने सु बाबुल मेरो मौत भली जी, रोष भरी नानी बाई आनीड़े ने चाली, डूबन लागी जद सांवरियो हाथ पकड़ के संभाली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की भगताड़ो बीड़ी आयो दौड़ के जी, भाई में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की ताड़ो सावल सबीर, हे बेड़े लगाई भाई ने रुकमणी जी, नरसी जैसो बाबुल आप के जी, भाई मरी मारे जैसो वीर, किन बाता शिव भाई मरी उन मनी जी। चिंता बाई थी दूर करो जी, बाई मरी मन मेरा गोदी, आए उदास्यो बाई थाने चौंदरी जी, देख वीरे ने बड़ो उछलियो जी, हाजी कोई डांट्यो डटे नानी, तारा चंद भीगी सावड़ियरी पीतांबरी जी, तारा चंद भीगी सावड़ियरी पीतांबरी जी, तारा चंद भीगी सावड़ियरी पीतांबरी जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस तरह श्री कृष्ण अपनी बहन नानी बाई का हाथ पकड़ा और उसे देख नानी बाई के हिवड़े में आज इतने समय पश्चात ये चैन मिला कि मेरा बाबा गलत नहीं था, मेरा भाई आएगा और आज मेरा सांवरिया मेरे समक्ष है। बोलो सच्चे दरबार की। देख तेरो भाई आज भावज के सागे आयो है, ते चिंता मत कर, मैं आओगो तेरो भात भरने, थाने चुंदरी उठावा को, तू खुशी खुशी जा अपनो काम कर और याद रख तेरो भाई पूरो 56 करोड़ को भात लेके आओगो। सारी दुनिया देखसी नरसी भगत की बेटी नानी बाई को भात कन्हैया खुद आके भरसी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उस समय उस जमाने में 56 करोड़ का मायरा भरा था हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने। उस जमाने में 56 करोड़ सोच सकते हो। और उस समय से ये रीत चली। लेकिन नानी बाई ने अपने भाई से एक बात कही कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्जी है।
बोल बहना, वो अर्जी ये है कि जब मायरों का सामान लेकर थे आओगा ना भाई, तो थारे सर पे ये मोर मुकुट नहीं होनी चाहिए भाई, मोर मुकुट नहीं होनी चाहिए। थारे सिर पे साफा बांध कर थे मायरे के साथ आना और मेरी भावज के साथ मेरा मान बढ़ाना, मेरा सम्मान बढ़ाना। हाँ बहना हाँ, विश्वास रख। अब सो जब भी कोई भाई बहन को मायरो लेके आओगो, वी बकत हर भाई के सिर पे साफो बांध के बहन के द्वारे आओगो, बहन के द्वारे आओगो, बहन के द्वारे आओगो। और उस समय से रीत चली कि जब भी मायरा के लिए कोई भी भाई अपनी बहन के द्वार में आया, सिर पर साफा बांधे अपनी भावज को लेकर एक साथ घर में हमेशा आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भक्त वत्सल की, बोलो नरसिंह जी की भक्ति की। और इस तरह खुशी खुशी मंजा नानी बाई भात की तैयारी करने लगी। और वो दिन बहुत ही नजदीक था जब सांवरिया अपनी दोनों सेठानी भामा और रुक्मण के साथ नानी बाई का मायरा भरने के लिए आने को तैयार हुए। तो आइए भाई, जितने बैठे मैं चाहूंगी कि मायरा भरने के समय अपने हाथों को उठाकर दिल खोलकर तालियों की सेवा